फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बालों को आप किस तरीके से घर पे ही स्ट्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैंने अपने बालों को भी धोया भी है। बट धोने के बाद भी आप देख सकते हैं अभी तक मेरे बाल वैसे के वैसे ही स्ट्रेट मुझे लग रहे हैं। बट मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और इतने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं जितना तो मुझे कभी पहले लगे भी नहीं थे, इतने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए। सच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे, वो वाकई बहुत अच्छी है और मैं तो पर्सनली उसे यूज करती हूँ। तो गाइस, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और मैं बहुत जल्दी गिव अवे भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज कनेक्ट रहिए सारी गर्ल्स। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। वैसे तो आपको टॉपिक देखकर ही पता चल गया होगा, और ये हर गर्ल्स की प्रॉब्लम्स है, हर गर्ल्स के साथ ये तो होता ही होता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि यह प्रॉब्लम तो सभी गर्ल्स और वुमेन्स के साथ होती है और सभी इसे फेस करती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम आपस में किसी से ये प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे बताएं, शर्म आती है। टीनेजर्स गर्ल्स के साथ भी होती है, डॉक्टर्स के साथ भी, हम गायनोलॉजिस्ट को भी खुलकर ये प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हैं। बहुत सी गर्ल्स होती है जिनके पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में यही बताऊंगी कि पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आने का क्या रीजन है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के क्लॉट्स आते नहीं, क्लॉट्स किसी भी मंथ आ जाते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर मंथ आए, कभी भी आ सकते हैं ये तो इसी के बारे में फुल्ली डिटेल से बात करूंगी कि पीरियड्स में क्लॉट्स आने के क्या रीजन है और ये क्यों आते हैं, क्या ये सही है या नहीं है, या किसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं या प्रेगनेंसी की वजह से क्लॉट्स आ रहे हैं, इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, बहुत सी गर्ल्स ऐसे होती हैं जिनके पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आते हैं। अब ये क्लॉट्स बड़े थक्के भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बड़े में ही आए तो ही हम इन्हें क्लॉट्स माने, ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा कि जब हम पीरियड्स के टाइम पर टॉयलेट करने जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे पैड पे तो ब्लड नहीं लगा रहता है, बट जैसे ही हम टॉयलेट्स करते हैं तो उस टाइम भी क्लॉट्स आ जाते हैं। तो ये क्लॉट्स आना एक नॉर्मल बात है, बट हर कंडीशन में ये नॉर्मल नहीं है। कई बार प्रेगनेंसी रहती है और प्रेगनेंसी के टाइम पर जब बच्चा मिसकैरेज हो जाता है तो ऐसे टाइम पर भी बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं। तो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है कि हाँ, बच्चा मिसकैरेज हो गया है जिस वजह से क्लॉट्स आ रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे कहीं चोट वोट लग जाती है तो खून का थक्का जम जाता है, आपने एक बार देखा तो एक थक्का सा जम जाता है। उसी तरीके से हमारी बच्चेदानी के अंदर भी जब पीरियड्स आते रहते हैं, कंटिन्यू हर मंथ आते रहते हैं, तब आने के बाद जब वो बंद होते हैं, एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ अब इसको बंद होना है। बंद होने के बाद जब वो एक जगह जाते हैं और वही पीरियड फिर जब नेक्स्ट मंथ आते हैं तो वो एक क्लॉट्स का थक्का जम जाता है, जिस वजह से वो नेक्स्ट मंथ में हमें थक्के, खून के थक्के दिखाई देते हैं। और किसी किसी गर्ल्स के तो क्या होता है, जब पीरियड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो थक्के बड़े दिखाई देते हैं। और किसी किसी गर्ल्स के जब पीरियड्स कम आते हैं तो वो क्लॉट्स छोटे छोटे थक्कों में दिखाई देता है। तो इसमें आपको घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और कई बार ऐसा होता है कि जिनके पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं तो उनके तो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसे में तो क्लॉट्स के थक्के होते हैं वो जम जाते हैं। और जमने के बाद वो क्लॉट्स बड़ों में भी आ सकते हैं, बड़े क्लॉट्स भी बनकर आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बट अगर हर महीने आपके बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो फिर ये बच्चेदानी में इन्फेक्शन का संकेत होता है कि हाँ, आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से आपके हर मंथ बड़े बड़े क्लॉट्स बनते जा रहे हैं। बहुत सी गर्ल्स के आपने देखा कि महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं और दोनों बार पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब है आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर्स को संपर्क कीजिए, ताकि डॉक्टर सोनोग्राफी के द्वारा देखे कि आपकी बच्चेदानी में क्या प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में सूजन है या इन्फेक्शन है या कोई घाव हो गया है, जिस वजह से बार बार पीरियड्स आते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके क्लॉट्स हर महीने भी बड़े बड़े आ रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी प्रेगनेंसी लग जाती है जिसमें हमारे 4 डेज, 7 डेज, 8 डेज चढ़ जाते हैं,
और उसके बाद अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके मिसकैरेज के दौरान आपके क्लॉट्स आ सकते हैं, बट वो क्लॉट्स ज्यादा बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल से होंगे, बट हर मंथ नहीं आएंगे। बट अगर हर महीने आ रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर्स को जरूर दिखाइए, जिससे आपके क्लॉट्स नहीं बने। एंड गाइस, बहुत सी गर्ल्स के आपने देखा होगा कि पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, और इतना दर्द रहता है कि वो दर्द उनको सहन नहीं हो पाता है। मतलब ये देखिए कि 1 या 2 दिन तक तो वो बिल्कुल ही बेड पर रहती है, गर्म पानी के सेक करती रहती है, गर्म चाय पीती रहती है, काली चाय पीती रहती है। ये सब क्यों पीती है? ताकि आपका जो ब्लड है वो खुलकर आ जाए। तो जब आपका जो क्लॉट्स होते हैं अंदर, वो एक जगह थक्का बनकर जम जाते हैं, और वो पीरियड्स के दौरान जब निकल नहीं पाते हैं, तो उस टाइम आपके बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, और इसी वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और जब आपने देखा कि जब ये निकल जाते हैं, अचानक आपके पेट में दर्द ठीक हो जाता है। मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ, आपके पीरियड्स तो चल रहे हैं, बट आपके पेट में दर्द भी हुआ है। तो वो क्लॉट जब एक जगह स्टोर होकर रह जाते हैं, ऐसी कंडीशन में पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और इतना हो जाता है कि वो आपसे सहन नहीं कर हुआ जाता है। तो गाइस, पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आना नॉर्मल है, तो इसे आप ज्यादा टेंशन में मत लीजिए। बस कुछ कंडीशन में ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।